नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और गाइज यहाँ पे देखो, मैं आपको सीटेट पेपर 2 एसएसटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें कि क्लास 6 की यहाँ पे पॉलिटी, और इसका आज 6 चैप्टर है गाँव का प्रशासन। ओके, सो बहुत ही ग्रेट यहाँ पे हमारा ये सेशन है, बहुत ही गजब का जो है सेशन रहने वाला है। तो आइए देखो, मैं आपको ना ये बिल्कुल एक सिंपल सी भाषा में समझाऊंगी, और क्या क्या चीज़ इसमें है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। देखो, उस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस क्रिएट करना है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, चलो। मोस्टली देखो, मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहार जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ कि रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में, देखो ऐसा होता है ना कि देखो आप किसान हैं, ओके, मोस्टली ऐसा होता है कि भैया किसी ने आपकी डोल काट ली, किसी ने आपकी ज़मीन काट ले, है ना। इस तरह से थोड़ी थोड़ी तो ये चीज़ें मोस्टली हम लोगों में चलती रहती है। हमारे जो समाज है उन लोगों के बीच होता रहता है। तो फिर क्या होता है ना, ठीक है ना, मिला ली, और अपने खेत का आकार उसने क्या कर लिया, बढ़ा लिया। फिर मोहन को बहुत गुस्सा आ गया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ था, ठीक है। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी, और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हो हल्ला सुनकर पड़ोसी भी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन ने एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उन्हें लगा कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो देखो गाइज, यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है, वो है यहाँ पर आपका गांव का प्रशासन। अब देखो, लड़ाई झगड़ा स्पेशली होता है मोस्टली, और बिल्कुल अगर हम बात करें, गांव है, शहर है, कुछ भी है, ओके, लड़ाई झगड़ा बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। और गांव में स्पेशली सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बंदे होते हैं वो जो है कृषि पर डिपेंड होते हैं, ओके। और अगर आप इस तरह से एक दूसरे की खेती को, कि भैया अपने जो है अपने जो आपके आसपास बगल में जो खेत है, आपने उसका खेत आधा जो है उसकी डोल काट ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो लड़ाई झगड़ा होगा ही। तो उसके लिए गांव में क्या होना चाहिए, ओके, ये बताएंगे। चलिए, तो बस यही चीज़ में बताई जो मैंने आपको स्टोरी यहाँ पे सुनाई है। यहाँ पे देखो, कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। अब देखो, हम पुलिस थाने का क्षेत्र से हम देखने वाले हैं। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। अब देखो, ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि आप लड़ाई यहाँ पे कर रहे हो और आप अदर दूसरे क्षेत्र में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाएंगे, ये माननी नहीं है। मोस्टली वो आपको ये कहेंगे कि आपका जो गाँव है, आपका गाँव जिस क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र के थाने में आप जाइए, वहाँ पर अपनी रिपोर्ट लिखवाइए। मान लो आप जो है किसी गाँव से बिलोंग करते हैं, तो आपके गाँव का जो क्षेत्र का थाना है, आप उसको छोड़कर अन्य क्षेत्र के थाने में जा रहे हैं, तो वो आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। भैया, आपकी समस्याएं आप अपने ही क्षेत्र में से सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल राइट है। चलो, अब हम यहाँ पर बात करेंगे पुलिस थाने में होने वाला काम। देखो, पुलिस थाने में किस तरह से काम होता है, अब हम इस पर जो है चर्चा करेंगे। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थाने के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप से देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर ही नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। बिल्कुल ये होता है आज के टाइम में, और अगर हम बात करें, ये चीज़ मोस्टली आज भी है।
ओके, सही तरीके से ये अपना वर्क नहीं कर रहे होते पुलिस। क्या होता है कि देखो मोहन है तो पुलिस इसे कैसे कह रही है कि भैया छोटी मोटी बातें हैं तो इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, मोहन ने चोट भी दिखाई लेकिन मोहन की चोट को भी उन्होंने इग्नोर किया। मोहन बाहर गया, फिर अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया, अगर वे उसे न बचाते हैं तो बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अतः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन का हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। ओके, इस तरह से सारी चीजें बताई जा रही है। अभी हम बात करेंगे राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा है कि मोहन और रघु की खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई है ना। क्या ऐसा कोई तरीका था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिसने यह पता चल जाए कि गांव के किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। तो देखो, इसमें क्या होता है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। किसका? अभी देखो यहाँ पर देखो, आप गांव में है, शहर में है, कहीं पर भी है, कहीं से भी आप जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट। सो गाइज, आप जो है कहीं से भी जो है बिलोंग करते हैं तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग किस किस चीज़ को देखो। अगर ज़मीन को नापना है तो उसमें पटवारी चाहिए, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, ये सारी चीज़ें यानी कि कह रहे हैं कि देखो, इन दो यहाँ पे मोहन है और रघु है, दोनों जो है व्यक्ति में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ ज़मीन को लेकर। अब इसका निपटारा कौन करेगा? पटवारी करेगा। ठीक है, चलिए। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जो है जानकारी भी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, फिर देखो, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है। फिर देखो, जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और छोटे खंडों में बांटा जाता है। फिर जिले के उपखंडों को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे तहसील हुआ, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसील होता है। उन्हें विभिन्न मामलों के लिए निपटाना होता है। सब पटवारी का काम निरीक्षण करना होता है। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि देखो, अगर गांव है तो गांव में भी सारी चीज़ें की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर आपको ज़मीन का कार्य कुछ काटना है, बंटवाना है, ये सब है, या फिर कोई आपकी ज़मीन का हिस्सा काट रहा है, अपनी ज़मीन में जोड़ रहा है, तो आप किसके पास शिकायत लेके जाओगे? इसका निरीक्षण कौन करेगा? पटवारी करेगा। इसी तरह से जो है यहाँ पर अलग अलग कार्य अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर बटे हुए हैं, अलग अलग खंडों में बटे हुए हैं। तो यही चीज़ ये इसमें समझाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। अब एक नया कानून आता है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत। इसमें देखते हैं हम। देखो, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर भी माने जाते हैं। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया। यह कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से। तो गाइस, अगर हम जो है इस चैप्टर की बात करें तो
इतना जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आपके 1-2 ही, ठीक है ना, आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए, तो देखो जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई यहाँ पर आई होप समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर जो है बस इस चीज़ को ये बताना चाह रहे हैं कि भैया देखो ग्रामीण प्रशासन है, तो ग्रामीण प्रशासन में भी आप किस तरह से जो है किन किन चीज़ों को हैंडल करेंगे, गाँव का प्रशासन कैसे हैंडल करेंगे। और अगर मानो यहाँ पे जो है किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच, 4 व्यक्तियों के बीच किसी भी बात को लेके झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे, किस तरह से उसका निपटारा करोगे। ठीक है, बस यहाँ पे फाइनली वही चीज़ आपकी बताई गई है। तो गांव में भी हर एक क्षेत्र में अपने अपने अलग अलग जो है कार्य के लिए सभी चीज़ें बटी होती है। कि देखो कि अगर भाई यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मोहन और रघु के बीच में ज़मीन का वो होता है, ठीक है ना, झगड़ा, तो उसको आप पटवारी को बताओ ये चीज़, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दोनों की ज़मीन बराबर जितनी भी आपकी थी उतनी करके देगा। सारी चीज़ें यहाँ पे मोस्टली समझ आए ना। जी हाँ, तो यही चीज़ जो है यहाँ पर कही गई है। अभी देखो जैसे कि किसी का कार्य होता है कि सड़क की सफाई करना, तो उसका अपना एक काम है, नाली साफ करना उसका अपना एक काम है, उसके छोटे छोटे सभी क्षेत्रों के अलग अलग खंड बने हुए हैं। और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फाइनली आपको बताई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। छोटा सा चैप्टर है, इतना जो है लॉन्ग चैप्टर नहीं है। ओके, सो गाइस चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।